हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज का हमारा विषय है टीकाकरण। जैसे आज कल आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में इस समय वैक्सीनेशन वाला काम चल रहा है, तो वैक्सीनेशन ही टीकाकरण है। टीकाकरण का मतलब होता है कोई रोग होता है, उस रोग को रोकने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता शरीर के अंदर पैदा करने के लिए जिस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है उसे टीकाकरण कहते हैं। जैसे कोरोना का टीका इस समय लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कोरोना को रोकने के लिए जिस टीके का प्रयोग किया जाता है वो टीकाकरण कहते हैं। इस लाइफ में यानी कि जिस समय बच्चा पेट में जन्म लेता है उसके बाद से और जन्म होने के बाद भी विभिन्न प्रकार के टीकों का शरीर के द्वारा माता के पहुंचाया जाता है और इस टीका के द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों से सुरक्षित कर दिया जाता है और विभिन्न प्रकार के रोग नहीं होते हैं, जैसे टीबी है, टिटनेस है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण जन्म के बाद से ही यानी कि जन्म के समय पेट में आने पर किया जाता है। और ये एक राष्ट्रीय अभियान है। ये क्या है? राष्ट्रीय अभियान का मतलब होता है सभी जगह पर इसका कार्यक्रम लागू किया गया है और टीकाकरण किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखें कि टीकाकरण है क्या। टीकाकरण कौन कौन और किस समय लगाया जाता है और कितने दिन बाद लगाया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि टीकाकरण रोगों से बचाव की एक विधि है, यानी कि जो टीकाकरण है यह बचाव की एक विधि है जो रोगों से बचाता है। जब रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर में रक्त प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, यानी कि रक्त प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, यानी एंटीबायोटिक शरीर के अंदर पैदा करता है, जिससे रोगों की क्षमता को कमज़ोर कर देता है और रोग होने से हम सुरक्षित हो जाते हैं। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, सूक्ष्म जीवों के स्वस्थ के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए, यानी कि प्रविष्ट कराया जाता है इंजेक्शन के द्वारा, मुख के द्वारा, तो शरीर की कोशिकाएं उनसे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी बनाती हैं। लड़ने के लिए क्या करती हैं? प्रतिरक्षी का कार्य करती हैं और उस रोगाणु को क्या कर देते हैं? नष्ट करते हैं। उस रोगाणु क्या करते हैं? नष्ट कर देती हैं। जो रोगाणु होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। यह प्रतिरक्षता हमारे शरीर में सदा बनी रहती है, यानी कि जो ये प्रतिरक्षी है या प्रतिरक्षता है ये हमारे शरीर में सदा बनी रहती है, लाइट जलाऊं, और रोगाणु से हमारी सुरक्षा करती है। इस प्रकार टीका वैक्सीन कार्य करता है, यानी कि जो वैक्सीन लगाया जाता है वो इस प्रकार से कार्य करता है। टीका द्वारा रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। यानी टीका लगाया जाता है, टीका द्वारा जो उपचार होता है उसे क्या कहा जाता है? टीकाकरण कहलाता है। चेचक, क्षय रोग, हेपेटाइटिस, पोलियो आदि रोगों का टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। इस समय टीकाकरण बताया गया था, किसका टीकाकरण चल रहा है। चारों तरफ आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि कोरोना का टीका लग रहा है। तो कोरोना का टीका क्या है कि 1 डोज लगना, 2 डोज लगना है, 3 डोज लगना है। तो 2 डोज बताया गया हुआ है। पहले फर्स्ट लगना है, फिर उसके 1 महीने 1.5 महीने बाद लगना, 84 दिन बाद लग रहा है। पहले समय 31 दिन था, अब 84 दिन हो गया है, यानी कि 1.5-2 महीने बाद। इस प्रकार से टीकाकरण कार्य करता है। टीकाकरण विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाव के लिए इसका उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण समय सारणी। राष्ट्रीय टीकाकरण क्या होता है? जो माताएं गर्भ में बच्चों को पालती हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय टीकाकरण समय सारणी बनाई गई है। उस टीकाकरण को हम देखते हैं कि उम्र दिया हुआ है, वैक्सीन दिया हुआ कि जन्म के समय, यानी कि जब जन्म होता है उसके समय क्या किया जाता है? BCG का टीका लगता है, OPV का लगता है, HEMV का लगता है। जन्म के समय की खुराक, यानी कि जिस समय जन्म होता है उस समय ये खुराक दी जाती है जन्म के समय। फिर इसके बाद आता 6 सप्ताह, यानी कि जब 6 सप्ताह हो जाता है
तो उसके लिए क्या किया जाता है, OPV फर्स्ट और पेंटावैलेंट फर्स्ट की डोज दी जाती है। फिर इसके बाद आता है 10 सप्ताह, यानी कि जब पहले जन्म के समय है, दूसरा 6 सप्ताह बाद है, जब तीसरा होता है वो क्या होता है 10 सप्ताह, यानी कि जो OPV होता है सेकेंड डोज उसको दी जाती है और पेंटावैलेंट की डोज सेकेंड दी जाती है। फिर इसके बाद आता है 14 सप्ताह, यानी कि 10 के बाद फिर 14 सप्ताह बाद OPV की थर्ड डोज दी जाती है और पेंटावैलेंट की थर्ड डोज दी जाती है और साथ साथ दिया जाता है IPV का दिया जाता है, ये वैक्सीन किए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है 9 महीने, यानी जब 9 माह का हो जाता है बच्चा तो मिजल्स यानी खसरा की पहली खुराक दी जाती है। फिर विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है। JE का मतलब होता है जापानी इंसेफ्लाइटिस की पहली खुराक दी जाती है। इससे बचाव के लिए क्या किया जाता है, पहली खुराक दी जाती है। फिर इसके बाद आता है 16 से 24 माह, यानी जब बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है तब उसको DPT बूस्टर दिया जाता है, OPV बूस्टर दिया जाता है, मिजल्स की दूसरी खुराक दी जाती है और JE की दूसरी खुराक दी जाती है। फिर इसके बाद आता है 5 से 6 वर्ष, जब 5 से 6 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, DPT बूस्टर 2 का दिया जाता है। क्या दिया जाता है, DPT बूस्टर 2 का दिया जाता है। और जब 10 वर्ष का बच्चा होता है तो TT का मतलब होता है टेटनस के बचाव के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद जब 16 वर्ष का होता है तो बच्चा TT का फिर प्रयोग किया जाता है, वैक्सीनेशन दिया जाता है। फिर इसके बाद आता है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो एंटीबायोटिक्स इनोकुलेशन से संक्रमण की रोकथाम कैसे होता है, ये क्या होता है, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि प्रतिजैविक औषधियों क्या किया जाता है, शरीर में रोग सूक्ष्मजीवों के संक्रमण को रोकती हैं। सूक्ष्मजीवों के संक्रमण क्या करती हैं, रोकती हैं। इस प्रकार से टीकाकरण में हमने देखा कि टीकाकरण क्या है। टीकाकरण का मतलब होता है कि टीका वैक्सीन कार्य करता है, जो टीका द्वारा उपचार किया जाता है टीकाकरण कहलाता है। टीकाकरण के बचाव किसमें होता है, चेचक, क्षय रोग, हेपेटाइटिस, पोलियो आदि रोगों को टीकाकरण किया जाता है। फिर बताया गया था कि जन्म के समय, फिर 6 सप्ताह बाद, फिर 10 सप्ताह बाद, फिर 14 सप्ताह बाद, फिर 9 माह, 16 से 24 माह और 5 से 6 वर्ष और 10 वर्ष और 16 वर्ष में खुराक दी जाती है। इस प्रकार से टीकाकरण समय सारणी पूरी होती है। और इस समय बताया गया था कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, तो कोरोना का भी वैक्सीनेशन सभी को दिया जा रहा है। ये वैक्सीनेशन का कार्य होता है। आज की वीडियो में यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।